4 दिसंबर 2021 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देही अभिमान तुम्हें बहुत दुखी करता है, इसलिए देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से ही पापों का बोझा खत्म होगा। अभी प्रश्न है, सतयुग में साहूकारी का पद किस आधार पर प्राप्त होता है? उत्तर है, साहूकार बनते हैं ज्ञान की धारणा के आधार पर। आज बाबा ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही कि सतयुग में साहूकार और महाराजा महारानी बनते हैं ज्ञान की धारणा के आधार पर। जो जितना ज्ञान धारण करते हैं और दान करते हैं उतना वे साहूकार पद पाएंगे, एवर वेल्दी बनेंगे। पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। जैसे बाबा स्पिरिचुअल पढ़ाई पढ़ाता भी है और हम बच्चों को पढ़ाता है, तो ऐसे ही हमें भी ये पढ़ाई पढ़नी भी है और औरों को भी पढ़ानी है। बाकी विश्व महाराजन बनने के लिए बहुत रॉयल सर्विस करनी है, सब खामियां निकाल देनी है, पूरा देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी अर्थात आत्माभिमानी बनना है। बड़े धैर्य और गंभीरता से बाप को याद करना है। गीताच का धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल ढल जाएंगे, धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। ये किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को, धीरज धरो। बाबा में धैर्यता देते कि धीरज धरो, अभी थोड़े रोजे सुख के दिन आने वाले हैं। सारी दुनिया को नहीं कहा, बल बच्चे तो सभी हैं, परंतु सब बैठे तो नहीं हैं। बच्चे ही जानते हैं हम बाबा के बच्चे बरोबर ये दुख धाम कलयुगी दुनिया बदली हो रहा है। सुख धाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, वह श्रीमत पर चल रहे हैं, बच्चों को धीरज भी देते हैं। वास्तव में सारी दुनिया को गुप्त धीरज मिल रहा है। तुम समझते हो हम कैसे सुनते? सम्मुख सुनते हैं, सब तो सुनते नहीं। वह बेहद का बाप है शिव बाबा, बेहद का दुख हरता सुख करता है। दुख हर कर सुख का रास्ता बताते हैं शिव बाबा। बताते हैं ना, तुमको जब सुख होगा सतयुग में तो दुख का नाम नहीं हो सकता। सुख की दुनिया को क्या कहते? सतयुग। दुख की दुनिया को कलयुग कहा जाता है। ये भी बच्चे ही जानते हैं। सतयुग में संपूर्ण सुख है, सो भी 16 कला संपूर्ण। जैसे चंद्रमा भी 16 कला संपूर्ण होता है, फिर कला कम होते होते प्रकृति में भी चंद्रमा की कला कम होते होते अमावस पर कितनी छोटी किनारी रह जाती है चंद्रमा की। बाबा कहते प्राय अंधियारा हो जाता है। 16 कला संपूर्ण तो संपूर्ण सुख भी होगा सतयुग में। कलयुग में है 16 कला अपूर्ण, तो फिर दुख भी होता है। 16 कला अपूर्ण तो फिर दुख भी होता है। इस सारी दुनिया को, इस कलयुगी दुनिया को माया रूपी ग्रहण लग जाता है। इसलिए अब बाप कहते हैं
क्या कहते हैं कि बाप कहते हैं तुम्हारे में जो देही अभिमान है पहले उनको छोड़ो। ये देही अभिमान तुमको बहुत दुख देता है। आत्म अभिमानी रहो अर्थात देही अभिमानी रहो तो बाप को याद भी कर सकेंगे। देही अभिमान में रहने से बाप को याद नहीं कर सकते, क्योंकि देह का ही भान रहेगा 24 घंटा। ये आधा कल्प का देही अभिमान है। इस अंतिम जन्म में, इस ब्राह्मण जन्म में बाबा कहते देही अभिमानी बनने से एक तो पापों का बोझा खत्म होगा और फिर 16 कला संपूर्ण बनेंगे ना। 16 कला संपूर्ण सतो प्रधान बनेंगी। बहुत देह अभिमान की बात को भी समझते नहीं है। मनुष्य को दुखी करता ही है कौन? देही अभिमान। एक पहेली भी है ना कि मैंने संसार को कर रखा था काम तमाम, मैंने संसार का काम तमाम कर रखा है, बताओ मेरा नाम। तो वो है देही अभिमान। पीछे है और विकार। देही अभिमानी बनने से ये सब विकार छूटते जाएंगे, नहीं तो छूटना मुश्किल है। देही अभिमान की प्रैक्टिस पक्की हो गई है तो अपने को देही अभिमानी आत्मा समझते ही नहीं। इसमें बाबा कहते सब विकार दान देना पड़े। पहले देही अभिमान को छोड़ना है। देखो बाबा ने परसों भी पूरी मुरली में देह अभिमान को छोड़ने पे अटेंशन दिलाया और आज भी बाबा बार बार यही कह रहे हैं कि देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। पहले देह अभिमान को छोड़ना है। काम क्रोध आदि सब पीछे आते हैं। तुम्हारा बाप वह है शिव बाबा। देह अभिमान के कारण लौकिक बाप को ही बाप समझते आए हैं। अब मुख्य बात है कि हम पावन कैसे बने। पतित दुनिया में है ही सब पतित, पावन कोई हो नहीं सकता। एक बाप ही सबको पावन बनाकर शिव बाबा खुशी खुशी से वापस ले जाते हैं अपने घर परम धाम। एक बाबा ही खुशी खुशी वापस ले जाते हैं। अब तुम बच्चों को तो योग का चिंतन लगा हुआ है। बाबा कहते जीते जी मरना है। देही अभिमान तोड़ना मन मरना, इस दुनिया से मर जीवा बन जाना। हम आत्मा बाबा को याद कर पतित से पावन बन जाए। ये पावन बनने की युक्ति बाबा ने समझाई थी, अब फिर से समझा रहे हैं। कल्प कल्प फिर भी समझाएंगे। दुनिया भर में और कोई भी समझा नहीं सकते। बाबा की मूल बात है शिव को याद करने की। देखो बाबा हर रोज कहते कि मुख्य बात है याद, मुख्य सब्जेक्ट है याद। आज बाबा ने कहा मूल बात है शिव को याद करने की, तो हमें याद की यात्रा में रहना है। सो भी जब यहाँ आकर बी के द्वारा सुने, क्योंकि दादी का वर्षा मिलना है शिव बाबा का, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा, तो बाप जरूर चाहिए जिस द्वारा मिले। डायरेक्शन तो जरूर लेने हैं साकार द्वारा। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम शिव बाबा से योग लगाएं, ब्रह्मा को छोड़ दे, ब्रह्मा से क्या करना है। बाबा कहते परंतु शिव बाबा से सुनेंगे कैसे। कहते हैं हमारा ब्रह्मा बाबा के साथ कोई कनेक्शन नहीं। ऐसे भी कई बच्चे हैं। बाबा कहते कि तो फिर शिव बाबा कैसे सुनाएंगे, शिव बाबा से कैसे सुनेंगे। अच्छा
तुम अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते अगर कनेक्शन नहीं है तो खर्चा कर बैठो, परंतु ये जो नॉलेज मिलती है सृष्टि चक्र की, वे कैसे सुनेंगे? ये समझने बिना सिर्फ याद कैसे कर सकेंगे? बाबा कहते ज्ञान तो इन द्वारा ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के तन में तो शिव बाबा आते हैं ना, तो बाबा उन बच्चों को कहते कि ज्ञान तो इनसे ही लेना पड़ेगा ना, फिर कभी भी ज्ञान तो मिल नहीं सकता। बाबा कहते रोज नई नई बातें बाप द्वारा ही मिलती हैं। बाबा रोज में मीठी मीठी बातें लिखते हैं। ये जो मुरली है ना, ये मुरली नहीं है बाबा, इसमें हम बच्चों से बात करते हैं। रोज बाबा 4 पेज का हमें पत्र लिखता है कि हमें क्या क्या करना है, किन बातों पे अटेंशन रखना है। तो बाबा अभी कहते हैं कि फिर कभी भी ज्ञान तो मिल नहीं सकता। रोज नई नई बातें बाप द्वारा ही मिलती हैं। बिना ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों के कैसे समझ सकेंगे ज्ञान? ये सब सीखना पड़े। बाप कहते हैं जो घर बैठकर पुरुषार्थ करे कर्मातीत अवस्था को पाने का, तो हो सकता है मुक्ति में जाए, जीवन मुक्ति में जा ना सके। ज्ञान धनदार बाबा कहते ज्ञान धन धारण कर और दान करेंगे तो क्या बनेंगे? धनवान बनेंगे। हाँ, बहुत धनवान बनेंगे। बाबा कहते नहीं तो एवर वेल्दी कैसे बनेंगे? मुरली का भी आधार जरूर लेना पड़े। पढ़ाई तो पढ़नी है ना, ऐसे बहुत आएंगे, सिर्फ लक्ष्य लेकर जाएंगे मुक्ति में। तुम सब मनुष्य मात्र को समझाते हो कि तुम सिर्फ बाप को याद करो, शिव बाबा को, हाँ, तो सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। फिर जब ज्ञान धन ले अर्थात बाबा से ज्ञान ले, तब सतयुग में बाबा के साहूकार बने। नहीं तो मुक्ति में जाकर फिर भक्ति मार्ग के समय आकर भक्ति करेंगे। द्वापर में किसका कल्याण कर नहीं सकेंगे, क्योंकि मनुष्य को देवता बनने के लिए ज्ञान जरूर चाहिए। ज्ञान सुनकर फिर सुनाना भी है। प्रदर्शनी में देखो कितना माथा मारते, कोई नहीं समझेगा तो उनको समझाने में बहुत माथा मारते हैं। बाबा कहते फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है ज्ञान, तभी तो कहते ना भगवान मिलना इतना आसान नहीं है। बाबा कहते कि आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। किसको राम का पार्ट मिलेगा, किसको रावण का पार्ट मिलेगा, किसको कुछ पार्ट मिलेगा। बाबा कहते ये तुम अभी जान गए हो, सब मनुष्य मात्र पार्टधारी हैं। ये ड्रामा जो है ना सृष्टि चक्र का, ये बना बनाया खेल है। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है, गाया हुआ है। बाबा एक कहावत को याद करते, राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार। इसका अर्थ है कि राम की मुख वंशावली और रावण की मुख वंशावली, रावण की वंशावली और बाबा की वंशावली। बाबा जो है वो सत्युगी दुनिया स्थापन करता है और बाबा संगम युग पर हमें एडॉप्ट करता है, तो हम हैं बाबा की संतान, बाबा के बच्चे। और रावण संप्रदाय जो है, वो बाबा कहते कि कौरव है। तो राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार। कोई भी जाएगा परंतु बच्चों को दुख नहीं हो सकता। तुम जानते हो ये बना बनाया ड्रामा है,
सबका विनाश तो होना ही है। किंग, क्वीन, साधु, संत सब मरेंगे, फिर कौन बैठ उनकी मिट्टी उठाएंगे? ये तो किसका नाम बाला करने के लिए करते हैं, इसमें कोई फायदा नहीं रखा है। बाबा कहते ना कोई उनकी आत्मा को सुख मिलता है। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो कुछ करते हैं सब बेसमझी से। अभी तुमको बाप कितना सेंसिबल बनाते हैं। घड़ी घड़ी इन चित्रों को, प्रदर्शनी के चित्र ना, उनको आकर देखना चाहिए। तो हमको बाबा पढ़ाकर क्या बना रहे हैं, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो अमल नहीं करते। बाबा बहुत कुछ समझाते हैं जिस पर अमल करना चाहिए। बाप का बच्चा बनकर बाबा की सर्विस नहीं कर सकते। बाप तो है ही कल्याणकारी। कई बच्चे तो बहुतों का और ही कल्याण करते रहते हैं, जिनकी कुछ भावना भी होती यहाँ के लिए, हाँ बाबा के घर के लिए, उनकी भावना भी माया उड़ा देती है। ऐसे ऐसे विकर्म भी करते हैं। भूतों की प्रवेशता होती है ना, बुरे संस्कारों रूपी भूतों की, बाबा कितने भूतों की प्रवेशता होती है ना। इसलिए गायन भी है, सतगुरु के निंदक ठौर न पाए। इसमें बाप दादा दोनों आ जाते हैं कि सतगुरु के निंदक ठौर न पाए। निराकार को तो कुछ न कर सके शिव बाबा को, उनको क्या कहेंगे? ये तो भक्ति मार्ग में कह देते हैं भगवान ही दुख देते हैं, भगवान ही सुख देते। अब ऐसा थोड़ी है, दुख तो अपने कर्मों से पाते हैं ना, इसमें बाबा थोड़ी दुख देता है। मम्मा ने भी एक अपनी वाणी में कहा था कि जब लौकिक बाप बच्चे को दुख नहीं दे सकता तो पारलौकिक बाप शिव बाबा क्यों दुख देगा? जब लौकिक बाप भी चाहेगा, ऐसी कोशिश करेगा कि मैं अपने बच्चे को किसी भी प्रकार से सुख दूं, दुख न दूं, तो पारलौकिक बाप निराकार क्यों ऐसा करेगा? तो ये सब अज्ञान है। बाबा कहते सो भी अज्ञान के कारण से समझते थे। अब तो बच्चे जानते हैं अज्ञानवश कितना बाप का तिरस्कार करते हैं। ऐसा कोई नहीं जो तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाए और ही उल्टी मत देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परमात्मा ये है वो है, ऐसे साधु संत कहते हैं। मनुष्य कितना मूंझ जाते हैं भक्ति मार्ग में। तब कहते ब्रह्मा के तन में परमात्मा कैसे आ सकता है? फिर किसके तन में आए? कृष्ण के तन में आए। तो फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कैसे बने? बाबा कहते अगर कृष्ण के तन में शिव बाबा आए तो फिर वे तो देवी कुमार देवी कुमारियां बन जाएंगे। ब्राह्मण तो जरूर ब्रह्मा कुमार और कुमारियां होंगे। ब्राह्मणों की बिना तो बाबा कुछ कर ना सके, क्योंकि बाबा भी निराकार है। उसको ब्रह्मा के साथ साथ ब्राह्मण मुख वंशावली भी चाहिए, ब्राह्मण बच्चे भी चाहिए नई दुनिया स्थापन करने में। तो बाबा वही कहते कि ब्राह्मणों के बिना तो बाबा कुछ कर ना सके, इसलिए इनका चित्र तो जरूर देना पड़े। ये ब्रह्मा भी कौन है? ब्राह्मण है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चाहिए भारत में। दिन प्रतिदिन ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे भूतों को होता रहता है, वृद्धि होती जाएगी। जिनका पाठ होगा तो फिर बहुत भागेंगे बाबा के बच्चे बनने के लिए। बहुत लोग समझते हैं भगवान कोई रूप में होगा जरूर। साक्षात्कार भी परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई करा नहीं सकता। जो
आत्माओं को, मनुष्यों को देवी देवताओं का साक्षात्कार होता है ना, वो भी शिव बाबा के सिवाय और कोई करा नहीं सकता। बाबा कहते साक्षात्कार भी परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई करा नहीं सकता। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं सतयुगी दुनिया की, और हम ब्राह्मण बच्चों द्वारा। समझिए, बाबा कहते ज्ञान देते हैं और ब्राह्मण धर्म भी रचते हैं। ब्राह्मणों का धर्म जरूर चाहिए, वह ऊंचे ते ऊंच। प्रजापिता ब्रह्मा तो बहुत ऊंचा है ना, उनको कहेंगे नेक्स्ट गॉड। बाबा कहते कि उनको कहेंगे ब्रह्मा को नेक्स्ट टू गॉड। सूक्ष्म वतन में दूसरा कोई तो है नहीं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होगी बस। ब्रह्मा फिर देवता बन जाते सतयुग में, 84 जन्मों के बाद फिर ब्रह्मा बन जाते अंतिम जन्म में अपने। ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राजेश्वरी बनती है सरस्वती। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बने? बाबा कहते ये बड़ी फर्स्ट क्लास पॉइंट है, इस पर अच्छी तरह समझा सकते हो औरों को। ये ज्ञान एक बाप द्वारा मिलता है। प्रदर्शनी में अच्छी तरह समझाओ कि तुम ब्रह्मा पर मूंझते क्यों हो। इतने सब ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणियां हैं, अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। पहले जब कोई ब्राह्मण बने तब ही विष्णुपुरी के मालिक देवता बने। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात मशहूर है ना, अभी है रात। ऐसे ऐसे चित्रों के सामने बैठ प्रैक्टिस करो। जिसको सर्विस करनी है उनको सर्विस के सिवाय कोई विचार नहीं आएगा। सर्विस पर एकदम भागते रहेंगे। बुद्धि में ज्ञान टपकता हो, अच्छी रीति झोली भरी हुई हो, तब तो उछल आएगी, है ना। सर्विस पर एकदम भागते रहेंगे। ज्ञान हो और समझा न सके, बाबा कहते ये तो हो ही नहीं सकता। तब ज्ञान किस लिए लेते हैं? लेना है तो दान करना है, खुद भी पढ़ना है और औरों को भी पढ़ाना है, दान करना है। दान नहीं करते, किसको आप समान नहीं बना सकते, तो ब्राह्मणी क्या ठहरा? बाबा कहते 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड ब्राह्मणों का धंधा ही ये है, ज्ञान सुनाना औरों को। बाबा रोज बच्चों को समझाते हैं सर्विस और डिसर्विस ये बच्चों से ही होता है। अगर सर्विस नहीं कर सकते तो जरूर डिसर्विस करते होंगे। अच्छे बच्चे कहाँ भी जाएंगे तो जरूर सर्विस ही करेंगे। जब ज्ञान कंप्लीट हो जाएगा तो कोई अनन्य बच्चों से भूल नहीं होगी, तब ही माला के दाने बनेंगे। मुख्य है कितने दाने? 8 दाने, अष्टरत्न। इम्तिहान भी बड़ा भारी है ना। बड़े इम्तिहान में हमेशा थोड़े पास होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को फिर नौकरी देनी पड़ती है। बाबा को भी विश्व का मालिक बनाना पड़े, इसलिए थोड़े ही पास होते, थोड़े ही महाराजा महारानी बनते हैं। प्रजा तो लाखों हो जाती है, 9 लाख। इसलिए बाबा पूछते हैं महाराजा बनेंगे या प्रजा में साहूकार बनेंगे या फिर गरीब बनेंगे? बोलो क्या बनेंगे? सभी ने बोला महाराजा बनेंगे। बाबा कहते महाराजाओं के पास दास दासियां तो बहुत होती हैं, जो फिर दहेज में भी देते हैं। कलयुग अंत तक भी 1950s की बात है कि उस समय भी दहेज में
दासियां देते थे। तो बाबा कहते कि महाराजाओं के पास दास दासियां तो बहुत होती हैं। ये रिवाज सतयुग का कलयुग अंत तक चला आता है कि दहेज में दासियां देते हैं। पुरुषार्थ कर अच्छा पद पाना चाहिए, ऐसा होशियार बनना चाहिए जो सब कोई बुलावे। अक्सर करके कईयों को बुलाते हैं, ये तो जानते हो ना। बाकी जिनमें लक्षण नहीं उनको तो कभी कोई बुलाते ही नहीं है, परंतु खुद थोड़ी जानते हैं कि हम थर्ड क्लास हैं। कोई तो सर्विसेबल है, जहाँ तहाँ सर्विस पर भागते हैं, सर्विस करने के लिए। नौकरी का भी ख्याल नहीं कर सर्विस पर भागते। ऐसे भी सर्विसेबल बच्चे होते हैं। कोई तो नौकरी नहीं होते भी सर्विस नहीं करते, शौक नहीं, तकदीर में नहीं है। बाबा कहते ये ग्रहचारी है। सर्विस तो बहुत है, मेहनत भी लगती है, थक भी जाते हैं, समझाते समझाते गले भी घुट जाते, गले में गला भी थक जाता है ना। ऐसे तो थर्ड क्लास वालों का भी गला घुट जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बड़ी अच्छी सर्विस की, इतना अच्छा समझाया कि गला घुट गया। बाबा ऐसे नहीं है। ऐसे तो थर्ड क्लास वालों का भी गला घुट जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस की। बाबा जानते हैं कि अच्छी रॉयल सर्विस करने वाले कौन हैं, परंतु कईयों में खामियां भी रहती हैं, नाम रूप में फंसते रहते हैं। फिर शिक्षा देकर उनको सुधारा जाता है। नाम रूप में बाबा कहते कभी नहीं फंसना चाहिए, देही अभिमानी बनना है। आत्मा छोटी बिंदी है, बाप भी बिंदी है, अर्थात ज्योति बिंदु है शिव बाबा, और हम आत्माएं भी। अपने को छोटी बिंदी समझ और बाबा को याद करना बहुत मेहनत है। मोटे हिसाब में तो कह देते शिव बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट बुद्धि में याद रहनी चाहिए। बाबा कहते बड़ा धैर्य व गंभीरता से याद करना होता है। इस रीति कोई मुश्किल याद करते हैं, इसमें बहुत मेहनत है याद की यात्रा में। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दान करना है। इसी धंधे में बिजी रहे फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनना है। दूसरी पॉइंट, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सबका कल्याण करना है। किसी की भावना को तोड़ना, उल्टी मत देना, ये अकल्याण का कर्तव्य बाबा कहते कभी नहीं करना है। वरदान है, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। वरदान का स्पष्टीकरण, जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ। इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। जो स्वयं को अकाल मूर्त अर्थात आत्मा समझकर चलते हैं, वह अकाली मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ।
स्लोगन है, कोई भी बात जो बार बार फील करता है वह फाइनल में फेल हो जाता है। कोई भी बात जो बार बार फील करता है जो भी बच्चा, वह फाइनल में फेल हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।